स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 को आज आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 1 आपको पहले ही दे दिया गया है और उसे आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही करें। उसी के बेस पर आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक को जाना था, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम जो है वो किसको शो करता है, तो पावर को शो करता है। और इसी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। टाइम जो है वो पावर को शो करता है। ओके, यहाँ तक। साथ ही साथ कुछ बातें हमें पहले की भी पता होनी चाहिए जो सिंपल इंटरेस्ट पे थी, और वो ये थी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल पर काउंट होता है, और प्रिंसिपल पर काउंट होने के कारण ये हमेशा एक निश्चित राशि, एक फिक्स्ड अमाउंट या प्रिंसिपल पे रहेगा, जिससे ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, इक्वल होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। डन है। यानी एक साल जितना दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना ही होगा, यानी कि ये वेरी नहीं करता। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वेरी करता है, चेंज होता है। ओके है यहाँ तक। अब इन दोनों बातों को हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब आज की क्लास के लिए हमें कुछ बातें और पता होनी चाहिए, और वो बातें आपको यहाँ पर जो बताई जाए उसे आप रजिस्टर में अच्छे से नोट करें, और उसी के बेस पर क्वेश्चन आज के होंगे। तो डन है, इसे मेमोराइज़ करना है, ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ जो है वो आपको समझनी है कि सबसे पहले तो आपको ट्री मेथड के बारे में पता होना चाहिए। ट्री मेथड, जिससे हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ट्री मेथड की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, परसेंटेज की वैल्यू को सॉल्व करने आना चाहिए आपको। यानी कि 5% कितना होता है, 10% कितना होता है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तब भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आप इस परसेंटेज का इफ़ेक्ट हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 5 से ये 1, 5 से ये कितनी बार में, तो 20 बार में। ओके है यहाँ तक। चलिए, तीसरी बात, हमारे पास P गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर P गिवन है तो ठीक है, नॉर्मल नंबर है, और अगर P गिवन नहीं है तो वहाँ पर हम लेट करेंगे, P को मानेंगे। क्या क्या मान सकते हैं हम P को, तो P को हम जो भी हमारे पास रेट दिया है उस पर पावर करके मान सकते हैं। और पावर मैंने अभी बताया था किसकी लगती है, टाइम की। या फिर आप उसे 100 या 1000 या 10,000 यानी 10,000 कुछ ऐसा मान सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कई बार चांसेस होते हैं हमारे कि जीरो जो है वो कट जाए, कई बार नहीं कटते तो वही पॉइंट में चले जाते हैं। इसमें पॉइंट का कोई चांसेस नहीं होता। तो पॉइंट से बचना है तो आप रेट को पावर बनाकर यानी टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके P मान सकते हैं। क्या क्या बताया हमने, तो सबसे पहले ट्री मेथड की जानकारी होनी चाहिए, परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, और प्रिंसिपल नहीं पता तो आपको लेट करके निकालने आना चाहिए। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे क्वेश्चन के बेस पर। ओके यहाँ तक। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सारी बातें आपको अच्छे से नोट करती जानी है, लिखते जाना है, और सारे क्वेश्चन जो भी आपको कराए जा रहे हैं वो रामबाण साबित होने वाले हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। तो मिस नहीं करिएगा कोई भी क्वेश्चन, रूटीन में डाले, प्रैक्टिस करते रहें इसकी। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा वो ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर होगा। कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 512 के नीचे 162 यानी 162 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो 512 के नीचे 162 हो जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल जो रहा होगा वो 162 रहा होगा, और हो गया कितना हो गया, तो 512,
और हमें पता है कि जो टाइम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में किसे शो करता है, तो पावर को शो करता है। कितना टाइम दिया हुआ है हमें, तो 4 साल। 4 साल का मतलब इसके अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 बार छुपा बैठा है, तो ढूंढते हैं उसे। ढूंढने से पहले क्या ये और छोटा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। 4 से 4 बार में नहीं कटेगा, कोई दूसरा नंबर लीजिए। 2 से 8 बार में, 2 से 1 यहाँ करेंगे। 2 से, तो 2 से जब आप काटेंगे तो 2 से 2 बार में बचा 1, 2 से 5 बार में 10 बचा 1, 2 से 6 बार में। अब हमें अच्छे से पता है कि 81 यानी 81 में 3 छुपा बैठा है। कितनी बार, 4 बार, यानी ये 3 होगा और ये हो जाएगा आपका 6। ओके है। अब 6 को अगर मैं 4 बार गुना करूँगा तो क्या ये आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। सोचो, तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो बनेगा वो 4 को लेकर बनेगा। 4 को जब आप 4 बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 256। तो ये कुछ बातें जो आपको है वो पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। 3 वाली चीज़ कितनी हो रही है, 4 हो रही है। 3 वाली चीज़ 4 हो रही है। नॉर्मल करने के बाद 3 वाली चीज़ 4 हो रही है, तो बढ़ा कितना, 1, किससे, 3 से। परसेंट का 100, काटा कितना आ गया, 33 1/3%, यानी कि ए जो है करेक्ट आंसर हो गया। और पावर आपको एडजस्ट करने आना चाहिए। ओके, सारा खेल पावर का है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये है, इसे अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें। 4800 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। 4800 रुपये की राशि 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी हो जाती है, तो 6000 हो जाती है। तो 12 साल बाद ये राशि क्या होगी। अब एक बात मुझे बताएं कि यहाँ पर आप पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने आपको फॉर्मूला निकालना बताया था। कैसे था, तो P1 + R/100 की पावर T = अमाउंट। अब ये जो बीच वाला सेक्शन है ये आपका हर जगह पर सेम तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि अगर मैं 2 साल के लिए करूँ तब भी, 3 साल के लिए करूँ तब भी। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। मान लो कि मेरे पास 2000 रुपये है और R है 10%, टाइम है 3 साल। तो 10% से पैसा बढ़ेगा तो 110 के नीचे 100, तो यही लिखा हमने। इसको एडजस्ट करके 110 के नीचे 100, टाइम बताता है कि ये कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिखा हमने। इस 3 बार का लिखने का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहली बार में ये हो जाएगा। 2000 रुपये प्रिंसिपल है जिस पर पहली बार में गुना करने पर इंटरेस्ट वगैरह सब मिलाकर अमाउंट जो है वो इतना हो जाएगा। अब जो है वो ये हो जाएगा, फिर ये वाला नंबर हो जाएगा। यानी कि अमाउंट का आप हर बार इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट करते हो, अमाउंट को ही बढ़ाते या घटाते हो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जो है वो किस पे लगता है, अमाउंट पे लगता है। और ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा हुआ था पीछे। यानी कि पहले साल जो अमाउंट बना उस पर दूसरे साल का, फिर दूसरे साल जो अमाउंट बना उस पर तीसरे साल का काउंट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि बिहेवियर सबके साथ कैसा रखता है, ये सेम रखता है। देखो सेम बिहेवियर है। हाँ, कई बार R अलग अलग भी हो जाते हैं तो आप अलग अलग लिख देना, लेकिन यहाँ पर तो नॉर्मल बोला हुआ है तो बिहेवियर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप पैसा इंट्रोड्यूस करते हो तो पैसा यानी रुपया बढ़ता है घटता है, तो बाबा मार्केट में पैसा देने पर तो बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर ये जो राशि है वो 4800 रुपये है और ये हो गई 6000। और भी आगे तक मैं अगर इसको इन्वेस्ट करके रखूँ यानी दे के रखूँ तो पैसा तो बढ़ेगा ना। यानी इस तरफ जाओगे तो पैसा बढ़ेगा, पीछे आओगे तो पैसा क्या होगा, कम होगा। और सेम इफ़ेक्ट से होगा। यहाँ जो बता रहे हैं हम उसे ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे इफ़ेक्ट से होगा, तो सेम इफ़ेक्ट से होगा। तो डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखें कैसे। 4800 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। बढ़कर कितना हो गया, तो 6000 हो गया। तो कुछ रेट से बढ़ा होगा, कितने साल में, तो 4 साल में। यानी ये पैसा 4 साल में, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 साल में कितना हो गया, 6000।
अब ये 4800 रुपये 4 साल में 6000 हो गया, तो जिस हिसाब से ये 6000 हुआ होगा उसी के पैटर्न पर ये आगे बढ़ता जाएगा। हमें कब का निकालना है? तो हमें 12 साल का निकालना है। तो हमारी ये जो गाड़ी शुरू हुई थी ये कितने साल की शुरू हुई थी? 4 साल की। अगले 4 साल में भी सेम बिहेवियर शो करेगा, इसके अगले 4 साल में भी वो सेम ही बिहेवियर शो करेगा, यानी सेम ही तरीके से बढ़ेगा। डन है? पहली क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि कोई राशि एक साल में 2 गुनी हो जाती तो अगले साल में कितनी होगी? 2 की 2 गुनी। उसके अगले साल में इस 2 गुने 2 यानी जो 4 बन गया इसकी 2 गुनी। याद होगा सबको? तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि भैया 4 साल में जिस हिसाब से बड़ा होगा अगले भी 4 साल में उसी हिसाब से बड़ा होगा, अगले भी 4 साल में उसी हिसाब से बड़ा होगा, तब जाकर आपका 12 आएगा। यानी कि जो टाइम का यहाँ गैप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बनाना है। तो यहाँ से हमने गाड़ी शुरू करी 4 साल में, ये अगले 4 साल में, फिर अगले 4 साल में, तो क्या 12 बन गए? 4 4 4 यानी 12 बन गए। 6000 से देखें तो कितनी बार गाड़ी चलेगी हमारी? 4 वाली 2, और 4800 से देखें तो कितनी बार चलेगी? 3 बार। यानी कि अगर मैं यहाँ से करूँ तो मुझे 3 बार पैटर्न करना पड़ेगा, और यहाँ से करें तो पैटर्न 2 बार करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से समझें इसे कि जो अमाउंट है यहाँ पर वो कितना है? 6000। तो लिख लिया हमने 6000 रुपये। वो बढ़ेगा, कितनी बार बढ़ जाएगा? तो इस तरीके से 2 बार बढ़ जाएगा। तो 12 साल का आपका आ जाएगा। काट के छोटा करें, 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए। 12 से 4, 12 से 5, यानी कि 4:5 में ये हर बार बढ़ रहा है। अब हमें नंबर बड़ा करना है, बढ़ाना है, तो बड़ा नंबर ऊपर, और घटाना है तो छोटा नंबर ऊपर। तो इधर से ये इधर जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 4 और 5 में बड़ा कौन? 5, तो 5 ऊपर, और अगर घटाना होता तो 4 ऊपर कर देते। कितनी बार लिखा मैंने? 2 बार। क्यों लिखा 2 बार? क्योंकि गाड़ी 2 बार चली। कट करें, 4 से काटा आ गया 1500, और फिर 4 से काटेंगे आ जाएगा आपका 375। अब गुना करें, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 5, यानी पीछे 5 होना चाहिए। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बातें ध्यान रखें, बस बातों को समझें। जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसे सुने और अच्छे से समझें कि भैया पैटर्न फ्लो जो है वो क्या होगा? सेम होगा। और ये जो फ्लो है उस फ्लो से आप अगला साल मेंटेन करें, और जितनी बार मेंटेन होगा उतनी बार आपको वो नंबर लिखना पड़ेगा, ये नंबर उतनी बार लिखना पड़ेगा। हाँ, बढ़ाना है तो बड़ा नंबर ऊपर, घटाना है तो छोटा नंबर ऊपर। डन है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 7000 रुपये हो जाती है। तो 8 साल बाद वह 10,000 हो जाती है। तो प्रारंभिक राशि क्या थी? प्रारंभिक मतलब पहले की, ये पूछ रहा है। तो पहले की माना कि हमारे पास से कुछ पी राशि थी, वो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 7000 दिया हुआ है वहाँ। और 8 साल बाद यही पैसा कितना हो जाएगा? तो 10,000। बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन होते हैं ये, लड्डू है लड्डू। ध्यान से देखें भाई। तो 4 साल में 7000, 8 साल में 10,000। तो गाड़ी कितने की चल रही है? इन दोनों के बीच में पता चल करो, गाड़ी कितने की चल रही है? 4 की चल रही है। देखो ये पैसा 4 साल में हो गया, ये पैसा 8 साल में हो गया। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग गया? 4 साल। ओके, शुरू से ये 4 साल, शुरू से ये 8 साल, दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 4 साल का। तो हमें साफ साफ दिख रहा है गाड़ी 4 की चल रही है। अब वो कह रहा है प्रारंभिक यानी पहले की राशि बताओ, पी बताओ। तो इस तरफ जाएंगे तो पैसा तो घटेगा ना, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं तो पैसा घटेगा। घटेगा का मतलब ये है कि भैया छोटा नंबर ऊपर लिखना है, और यहीं से लिखना है। यहीं से लिखने का मतलब कि आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से गाड़ी 1 बार दिख रही है, यहाँ से करोगे तो 1, और ये 2 बार जाना है। तो हम छोटा तरीका यूज़ करते हैं जिससे जल्दी पहुँचे। तो 7000 रुपये हमने ले लिए। यहाँ से गाड़ी 1 बार जाएगी तो छोटा करें, 3 जीरो से 3 जीरो। नंबर को छोटा बनाने के लिए आप 7 ऊपर रखेंगे, 10 नीचे रखेंगे, ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 4900 करेक्ट आंसर है, यानी ए टिक कर दीजिए। ओके है। सारा खेल बस समझने का है कि आप ईयर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। ओके है। चलिए नेक्स्ट।
एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 12,600 यानी 12,600 रुपये और 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है, तो राशि क्या है? बिल्कुल सिंपल, कोई राशि आपको यहाँ पर लिखनी है और वो 6 साल में कितनी हो जाएगी? तो 12,600, और यही पैसा 9 साल में कितना हो जाएगा? तो 21,000 हो जा रहा है जी। तो इन दोनों के बीच में देखिए कितने का हिसाब है भैया, यहाँ से यहाँ जाने में तो 3 साल लग गए, क्योंकि ये 6 साल का पैसा, ये 9 साल का पैसा, लग कितने गए? 3 साल। और अगर 3 साल लग गए तो गाड़ी 3 की चलेगी। निकालना क्या है? हमें राशि निकालनी है, पी निकालनी है। तो चले गाड़ी चले हमारी चुक चुक, ये चली पहली बार, ये चली दूसरी बार, तो 3 की 3 2 बार चलेगी तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो गाड़ी 3 बार चल गई, और 12,600 से देखें तो गाड़ी 3 साल की 2 बार चलेगी, तो आपका 6 साल आ जाएगा। तो इजी वाला पिकअप करें, 12,600 और 12,600 से पैटर्न 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार कर देंगे, काट के रेशियो बनाएं और छोटा करें, बिहेवियर देखें कैसा है इसका। तो 0 0 ख़त्म, यहाँ पे किया हमने तो 2 से काटेंगे आ जाएगा ये 6 बार में 12, 3 बार में 6, यहाँ पे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 105। 7 से काट दीजिए 9 बार में, 7 से काट दिया 15 बार में, 3 से 5। अब नंबर हमें पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे छोटा बनता है, मतलब 3 ऊपर 5 नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे, शाबाश। काटा जाए 5 से ये 2 बार में 10 बचा 2, 5 से 5 बार में 25 बचा 1, 5 से 2 बार में 10 और ये 0। चलिए शाबाश, आ गए। 5 से 5 बार में 20 और ये कटेगा नहीं तो इसका 0, फिर 5 चौक 20। अब चेक करें पीछे, 4 गुने 3 12, 12 गुने में 3 36, 36 का पीछे 6 होना चाहिए, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, उसे करना है हमें। अब 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, उनको करने के लिए ये 504 है, 3 गुने 3 9 होता है, 504 को 9 से करोगे तो ये हो गया 4536, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके है, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट का तो सवाल ही नहीं होता, लड्डू है, मैंने पहले ही बोला इतने इजी क्वेश्चन है, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कराने का तरीका और आपके सीखने का तरीका मान्य रखता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप आसान तरीके से सीख गए, याद रह जाएगा, पेपर में हिट कर जाओगे, डाउट रह गया तो फिर वो डाउट ही रह गया। तो डाउट क्लियर करने के लिए ही जुड़े रहे किससे? गुरु केंद्र से, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में एक निश्चित राशि 80 रुपये और उसी अवधि के लिए समान ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपये है, तो दर क्या है? अब इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपको कह रहा था कि आपको ट्री मेथड आना चाहिए। अगर ये ट्री मेथड आपको आता है तो आप आसानी से ये जो टुकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 साल 2 साल अंतर, ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब ट्री मेथड का मतलब क्या होता है? तो ट्री मेथड के लिए वही बात जो हमने शुरू में बताई थी आपको कल की वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट बनता कैसे है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है, हमें पता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पर भी लगता है, यानी मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ ब्याज का ब्याज भी देना होगा। कुल मिलाकर अगर मैं इसका निचोड़ बोलूं तो भैया अमाउंट पर लगता है, यानी मिश्रधन पे लगता है। तो आप या तो डायरेक्ट अमाउंट पे निकालते रहो या फिर उसके टुकड़े कर दो। ट्री मेथड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग लेके चलो। जैसे कि मैंने बोला कि P जो है सपोज़ 100 है, R जो है वो 10 है, टाइम जो है वो 2 है। तो अभी 2 साल का ट्री मेथड सीख रहे हैं कैसे होता है। तो हमारे हिसाब से P हमने माना हुआ है 100, R लगाना है 10%, तो इसका 10%, P हमें पता है तो डायरेक्ट निकाल दो। 100 का 10% भैया 10 होता है। नहीं आ रहा तो 100 का 10% निकाल रहे हो, परसेंट में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो ढक दिए, 10 एकम 10, ठीक है।
तो अभी हम किस पे दे रहे हैं, प्रिंसिपल पे। ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे हमने पहले साल का इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल पर ही दूसरे साल का इंटरेस्ट दो, तो ये दूसरे साल का इंटरेस्ट जा रहा है कितना, 10। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दे दो, तो क्या ये इंटरेस्ट है, नहीं। क्या ये इंटरेस्ट है, हाँ। अगर ये इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कब जाएगा, अगले साल जाएगा, तो इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी दोगे। तो 10 का 10% कितना होता है, तो भैया 1 होता है। तो आपने किस पर दिया, पहले मूलधन पर दिया या नहीं दिया, तो मूलधन पे इंटरेस्ट दे दिया और साथ ही साथ हमने इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दे दिया, तो इसी को कहते हैं ट्री मेथड। इतना पहले आया या नहीं आया, सबको आ गया इतना। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि भैया जो सेम होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या आपको याद है, बिल्कुल। अरे बाबा इसमें 10-10 सेम चल रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये पूरा ले लूँ मैं, देखो भी ध्यान से, ये दिख रहा है आपको, पूरा ले लूँ, 10-10 और 1, 10-10 और 1 कितना हो गया, तो 11 हो गया, और 10 दोबारा जोड़ोगे तो 21 हो गया। तो 21 जो है वो क्या शो कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट शो कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना शो कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 20 शो कर रहा है। जोड़ो, देखो 10-10 20 और इन सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 21। अब ये पूरा पैसा जोड़ दूँ तो क्या, अगर ये पूरा पैसा जोड़ दोगे तो अमाउंट को शो करेगा, यानी 100 में ये पूरा 21 और जोड़ दो तो अमाउंट हो गया 121। फिर से जो सेम है वो सिंपल इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट को जोड़ दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे पैसे को जोड़ दिया अमाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो 20 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है, दोनों का अंतर क्या है, तो ये 1। यानी कि ब्याज का ब्याज, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज हमेशा क्या बनता है, एसआई और सीआई का अंतर बनता है, एसआई और सीआई का डिफरेंस बनता है, अंतर बनता है। तो ये बातें लिखी जाए कि भैया ब्याज का ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बनता है, अंतर बनता है। और जिसने इतनी बातें सीख ली उसके लिए फिर मैं बोलूँगा ओहो लड्डू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको समझा जाए, हटाया जाए। यहाँ पर ट्री मेथड 2 साल का हमने सीख लिया, अगर यही 3 साल का होता तो कैसे होता, अभी करेंगे। उससे पहले एक बार क्वेश्चन ये वाला अटेंड कर लिया जाए। साधारण ब्याज 2 वर्षों में एक निश्चित राशि से 80 रुपये है, यानी कोई पैसा है, उस पे पहला साल दूसरा साल साधारण ब्याज 80 रुपये है। अब हमें पता है साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है, तो 2 साल में कितना, 80। अगर 2 साल में 80 है साधारण ब्याज तो 1 साल में कितना होगा, 40। माइंड में ही करते, 40 लिखा जाए, इधर भी 40, इधर भी 40। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो दिया है 85, तो 85 है तो 40 तो लिख चुके हैं ना हम, यहाँ 40 लिख दिया, 40 लिख दिया, 80 हो गया। 85 बनाने के लिए 5 मुझे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि यही जगह खाली है, और अगर ये जगह खाली है तो हमें पता लग गया कि भैया यहाँ पर 40 40 80 ये सब मिलाकर 85, यानी कि 80 सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट 85 हो गया। और ये 5 कहाँ से आया, तो इस वाले 40 पर आया है, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हुआ। तो ये जो 5 जो आया वो किस पर आया, 40 पर। लगाए परसेंटेज, 5 से काटा 8, 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, 2 से काटा कितना आ गया, तो 12.5, यानी कि 12.5% इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। डन है, चलिए शाबाश, आगे करते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है और समान अवधि के लिए समान राशि का साधारण ब्याज 1080। तो फिर से पैटर्न बनाएं, पी हमने लिख दिया है, पहला साल दूसरा साल ये पी है। पहले साल और दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट पहले फिल करेंगे, कितना है 1080, 1080 है कितने साल में, तो भैया 2 साल में है। देखो यहाँ 2 साल दिया हुआ है, 2 से काट दिया हमने, कितना आ गया 540। वैल्यू पुट करें 540, फिर 540।
अब यहाँ पर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा, यानी दोनों का अंतर आएगा। दोनों का अंतर पता करें तो ये है 1080, ये है 1128। तो कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा है आपका 48.6। अब ये जो 48.6 है ये किस पर आया है? तो 540 पर। परसेंट निकाल दीजिए इसका। परसेंट का ये आ गया 0, यानी 00। पॉइंट का ये 0, 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब इसे आइडिया लगाएं डायरेक्ट, तो ये 4 6 9 बार में कुछ बनाता है, यहाँ से भी 9 बार में, यानी ये पूरा कट जाएगा 9 बार में। 9% जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए आगे कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 250 और दूसरे साल 275 है। तो क्या हमने पढ़ा हुआ है ये? तो बिल्कुल, हाँ जी, तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है ये हमने। कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल 250 और दूसरे साल 275 है, तो दर और राशि क्या है? तो कोई पैसा है P, पहला साल दूसरा साल लिख लिया हमने, और पहले साल में बन गया 250। ठीक है, अब हमें पता है जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट को शो करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट शो करेगा। तो पहले साल 250, दूसरे साल भी 250 हो जाना है। आगे एक्स्ट्रा कितना है? तो एक्स्ट्रा 25 है। 25 हमने अलग से लिख दिया। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल डन है भाई। पहले साल 250, दूसरे साल देखो 275 बन रहा है ना। 275 एक बार में थोड़ा ना बना होगा, पहले सेम रहा होगा, फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट रहा होगा। और अगर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट रहा होगा तो इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए यहाँ से। ये परसेंट का 0 हमने इस 0 से काट दिया। 25 से 25 ख़त्म। आया कितना आपका? तो 10 10 10। तो 10 2 में है। चलिए ये वाले ऑप्शन हो गए गलत। अब आगे करें तो रेट हमारा 10% आ चुका है। 10% रेट हमने निकाल लिया है। हमें P भी निकालना है। तो याद करें एक साल का हमने कैसे सीखा है। ये 25 किस पर आया? तो इस 250 पर। ये 250 किस पर आया होगा? तो इस 5 पर। डन है ना? पीछे ट्री मेथड बताया था। ये 25 किस पर आया? इस 250 पर। 250 किस पे निकला होगा? तो P पे निकला होगा, प्रिंसिपल पे निकला होगा। डन है? और अगर प्रिंसिपल पे निकला होगा तो हमने लिख दिया P पर कितने की रेट लगेगी? 10 की लगेगी। 10 की रेट लगेगी तो 10% P का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो ये 0 से 0 ख़त्म। क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2500, यानी B जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए डन है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5400 और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3816। 3 वर्ष में साधारण ब्याज दिया हुआ है। बाबा साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता है। अगर 3 वर्ष में 5400 है तो एक साल में कितना हो जाएगा? तो 1800 हो जाएगा। तो फिर फटाफट P पहला साल दूसरा साल, क्योंकि चक्रवृद्धि हमें कितने साल का दिया हुआ है? 2 साल का। ठीक है, तो P हमने मान लिया है यहाँ पर, और पहला साल दूसरा साल सिंपल इंटरेस्ट लिखने वाले हैं। लिखा जाए जल्दी से। तो सिंपल इंटरेस्ट 1800 इधर, फिर से कितना? 1800। ओके है। अब हमें अगर अलग से देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है, तो 18 18 कितने होते हैं? 36। ये है 38, यानी 200, तो ये एक्स्ट्रा हो गए। अलग से 16, यानी कि 216 है, अलग से इंटरेस्ट बन गया। अब 216 पर 1800 का हम निकालेंगे तो 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। यहाँ से आप इसे काटें तो 9 से आ गया 2 बार में। यहाँ पर इसे करें तो 9 से 2 बार में 18 बचा 3, 9 से 4 बार में 2 से कट किया, कितना आ गया? 12। अब ये जो 12 है, ये जो
12 है, ये किसको शो कर रहा है? तो 12% रेट को शो कर रहा है। रेट हमने निकाल लिया, लेकिन हमें से तो यहाँ पर मूलधन पूछा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो प्रिंसिपल निकालें, पी पर 12 की रेट लगेगी, ठीक है। तो आएगा कितना? 1800 आ जाएगा जी, ठीक है। 12 से काटो इसे, ये आ जाएगा 15 और ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आ जाएगा डी, यानी कि 15,000 रुपये। ओके है। तो देखिए कितनी आसानी से हो जा रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन आसानी से निकलते रहेंगे सारे के सारे। डन है? चलिए यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 205 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज क्या है? अब यहाँ पर हमें पी तो पता नहीं, लेकिन हमें रेट पता है और 2 साल का हमें इंटरेस्ट पता है, वो भी कंपाउंड वाला, ठीक है। हमने यहाँ पर ये पहला साल मान लिया, ये दूसरा साल मान लिया। अब हमें पी तो पता है नहीं, पी नहीं पता तो पी के हमने 2 तरीके सीखे थे, याद करो। अगर पी गिवन है तो ठीक, अगर नहीं गिवन है, गिवन नहीं है तो वहाँ पर आप उसे लेट करेंगे। लेट करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप पावर के अकॉर्डिंग कर लेना, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग रेट को एडजस्ट कर देना, या फिर आप 100 मान लेना। तो 2 साल में तो 100 से काम चल जाता है, लेकिन कुछ नंबर अगर ऊट पटांग हो गए तो फिर आप देखना भाई थोड़ा संभल कर। तो मैं दोनों से आपको करके दिखा देता हूँ। पहले कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि P जो है वो 100 है, रेट हो गया 5%, 5% इस 100 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यहाँ भी आ गया 5, फिर 5 का 5% आप इंटरेस्ट देंगे, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जा रहा है। तो 5 गुने 5 25, काटना नहीं, 5 गुने 5 25, पॉइंट लगा दो क्योंकि 100 हम 5 का 5% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 5 गुने 5 25, 2 0 है तो 2 नंबर बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये इजी पड़ेगा, माइंड में भी कर सकते हो। 5 गुने 5 25, 100 में 2 0 होते हैं, 2 नंबर बाद पॉइंट हो गया। अब हमें दिया क्या है ये पता करें। तो हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 205। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना आया है? तो 5 5 10, अलग से आ गया 2.5। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो नीचे वो रखो जिससे ये इक्वेट हो रहा है, जिसके ये बराबर है, जिससे तुलना करनी है, और गुने में उसे रखो जो आपको निकालना है। क्या निकालना है? तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण तो ये सेम वाले होते हैं। तो 5 गुने 5 क्या हो गया? 10, पॉइंट हटाया, 2 0 और। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, इसको भी काटो तो आंसर आना चाहिए आपका 200, यानी सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें आप 100 मान के इसे कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है उसे भी समझे। दूसरे तरीके में आप रेट को पावर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, जिससे पॉइंट का सारा झंझट ही ख़त्म हो जाना है। पॉइंट का सारा झंझट जो है वो कैसे ख़त्म करेंगे? तो फिर से यहाँ पर रेट दिया हुआ है कितना? 5%। 5% होता कितना है? तो 1/20, परसेंट का नीचे 100 लगाया, काट दिया, आ गया 1/20। अब ये जो नंबर आया है इसको टाइम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग मान लो। टाइम कितना है? 2 साल, 2 पावर डालो, 3 साल 3 पावर डालो, 4 साल 4 पावर डालो, पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 2 साल है, मैं इस पर 2 पावर डालूंगा तो 20 की 2 पावर जब हम करेंगे तो 20 के ऊपर 2 का स्क्वायर जब लगता है तो 400 आता है। अब हमें अच्छे से पता है 400 का हम आराम से या तो 5% निकाल लो या फिर 1/20, यानी उसे 20 से काटो। देखो नीचे वाला नंबर ना डिवाइड करता है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई। मान लो होता 2/5, तो 5 जो है इसे डिवाइड करेगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, आप सीधे सीधे या तो इसे 20 से काटो या इसका 5% निकालो, बात वही है। 5% निकालेंगे तो 2 0 ढका, 5 गुने 4 20, और 400 को 20 से काटेंगे तब भी 20 आ जाना है।
यहाँ पर भी कितना आएगा 20। अब इस 20 का 1/20 यानी इसको 20 से काटो तो आ जाएगा 1, या फिर इसका 5% निकाल लो आप। यानी 400 रुपये हमने माना, 20 और ये एक इंटरेस्ट हो गया, यानी डिफरेंस हो गया दोनों इंटरेस्ट का। अब ये पूरा हिस्सा जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पर दिया हुआ है 205, यानी इक्वेट होगा किससे, 20, 40 और 1 41 से। तो सेम वही चीज़ जो कंपेयर कर रहे हो वो नीचे, और जो निकालना है साधारण ब्याज निकालना है तो 20 और 20 कितने हो जाते हैं 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 41 से कट कर कितना आ जाएगा, तो 41 से कट कर ये आपका आ जाता है कितनी बार में, तो 5 बार में, और 5 गुने 40 कितना होता है, तो 200। तो तरीके वही हैं, करना भी वही है, आंसर भी सेम ही आना है। लेकिन हाँ डिफरेंस है कि 0 वाले में कई बार पॉइंट आएगा, इसमें पॉइंट नहीं आएगा। हाँ पॉइंट बनाने के लिए या फिर बचने के लिए आप उसमें 0 की संख्या बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसे करें, ठीक है। थोड़ा स्क्वायर क्यूब पे भी कमांड होनी चाहिए, और इससे कई बार एग्जैक्ट नंबर भी आपके डायरेक्ट कट जाते हैं, ठीक है। तो दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसे प्रेफर करूँगा। चलिए आगे करते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, तब वही राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना साधारण ब्याज देगी। तो फिर से हमने यहाँ पर देखा 4% रेट दिया हुआ है, 4% जो होता है वो होता है 1/25। अब 1/25 होता है 2 साल का है, तो 25 का मैं स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, तो भैया 625। फिर इसे काटूंगा 25 से ही, तो 25 काट कर ऊपर वाले से गुना करना, ऊपर 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 25 को 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। हमने अपने चैन यानी ट्री मेथड कर लिया है। आगे हमसे पूछा है कि उतने ही समय का साधारण ब्याज निकालो, और चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 25, 50 और 1 51। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 25 कितने होते हैं जोड़ने पे, तो 50। काटे यहाँ पर 51 से ये 3 बार में, और ये 0 गुना करेंगे आ जाएगा आपका 1500, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो धनराशि क्या है, इस बार हमें प्रिंसिपल यानी पी निकालना है। तो फटाफट 9% अगर इक्वेट कर पाओ तो 9/100 हो जाता है, ठीक है। 9/100 हो जाता है। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, छोटा होगा नहीं, तो इसे कैसे करें, तो भाई ठीक है ना, कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 100 मान के कर दो, नहीं तो इसका स्क्वायर कर दो। इस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 10,000। अब इसका 9% निकालें तो 2 0 ढक दे, ये आ गया 900। या फिर सीखें कि आप 9/100 कर रहे हो, मतलब 100 से काटोगे और 9 से गुना करोगे, तो 100 से काटा ये खत्म, 9 से गुना किया तो 900। ओके, बात वही पढ़नी है। यहाँ भी लिखोगे 900 का 9% निकालोगे, 2 0 ढका, 9 गुने 9 81। इससे करे तो 100 से काटा और 9 से गुना कर दिया, बात वही है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है आपको, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया है कितना, तो 3762। हमारे हिसाब से ये हो गया 1800, और अलग से ये यानी 1881। निकालना हमें क्या है, धनराशि। धनराशि ये रही 1000। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये डबल है, गुना कर दीजिए, 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ए वाले ठीक हो गए। ओके है, चलिए शाबाश, आगे कर रहे हैं। एक निश्चित राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर डिफरेंस दिया हुआ है, इस बार 16.80 यानी कि 16.80। तो मूलधन क्या होगा, ठीक है।
तो 8% हमने ले लिया। 8% होता कितना है, तो 8 के नीचे 100 लिखेंगे। 8 कटेगा 4 से 2 बार में और 100 कटता है 25 बार में, यानी कि 2/25। अब नीचे वाले नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे स्क्वायर, क्योंकि टाइम जो है वो 2 साल है। 25 का स्क्वायर कर दिया, आ गया 625। अब या तो आप डायरेक्ट 8% निकालो, या फिर इसे 25 से काटो और 2 से गुना कर दो। तो 25 से 625 कटेगा तो आ जाएगा कितना, 25, और 2 से गुना होकर ये कितना बन जाएगा, तो 50। शाबाश, यहाँ भी क्या आएगा, 50। फिर इसे 25 से काटेंगे तो 50, 25 से कटता है, आता है 2, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। ओके है, हमने ये अपनी तरफ से निकाल लिया। इस बारे में डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। पूरा मिला दे तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ही डिफरेंस बनाता है, अंतर बनाता है, यानी 4 है इसका अंतर। ठीक है, तो अगर 4 है दोनों ब्याज का अंतर, तो 16.80 इक्वेट होगा 4 से, पॉइंट हटाने पे ये 2 जीरो। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन है आपका 625। 0 से 0 ख़त्म। आगे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 से 10 बार में, यहाँ पे क्या 4 से 16 और ये 4 से 2 बार में। थोड़ा और करेंगे तो 2 से ये 5 बार में, 2 से ये आता है 21। 5 से काट दीजिए, तो 5 से जब आप इसे काटेंगे तो पूरा कट के आ जाएगा 125। 21 गुने में 125, पीछे 5 आ रहा है, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 गुने में जब आप 125 करते हैं तो आता है 2625, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2625। कोई डाउट है तो इसमें पूछिए। ओके है, चलिए शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई में या फिर कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा अपना हाथ तेज रखें, डन है, तेज रखेंगे तभी आगे आपके समय बच पाएंगे। ठीक है, और तेज करने के लिए मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, टेबल पे कमांड रखें, स्क्वायर, क्यूब, इन सब पर कमांड रखें। आप जितनी अच्छी कमांड होगी आपका कैलकुलेशन और एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 122 रुपये। यहाँ पर 3 वर्षों की बात हो रही है, तो 2 वर्षों का हमें ट्री मेथड आता है या नहीं आता, तो 2 वर्षों का ट्री मेथड तो हमने सीख लिया। अब बात करें 3 वर्षों के ट्री मेथड की, तो 3 वर्षों का ट्री मेथड कैसे निकालेंगे, तो अंतर कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही करना है। बस आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालते समय ब्याज का ब्याज कैसे निकलेगा। तो हमारे हिसाब से हमने मान लिया कुछ पी मान लेते हैं, सपोज करो ये हमने मान लिया 10,000 रुपये, हमारी तरफ से कुछ पी हो गया। आर भी हमने 10% मान लिया, टाइम 3, ट्री मेथड सीख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो P जो है वो हमारा हो गया 10,000। 10,000 पर ये 10 है, 10 का परसेंट निकालेंगे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कर रहे हैं, तो पहले साल जब हम निकालेंगे 10% की रेट लगाकर निकालेंगे, तो ये 10% के लिए कितना बन जाएगा, 2 जीरो ढके 10 से गुना किया, आ गया 1000। यहाँ भी करेंगे आ जाएगा 1000, यहाँ भी किया आ गया 1000। ओके है, तो ये 1000 1000 1000 के 3 बन गए। तो 2 साल का तो सबने पढ़ा हुआ है, तो 2 साल में अभी एक और काम बाकी है, वो ये कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना है। इस 1000 पर 10% और बनेगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो ध्यान रखें ये हमने 2 साल का बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अब इसी को 3 साल का बनाना है, तो 3 साल का बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 साल पहले, यानी कि 3 साल से पहले क्या ये इंटरेस्ट था, हाँ था। क्या ये भी इंटरेस्ट है, बिल्कुल। क्या ये भी इंटरेस्ट है, हाँ जी, तीनों इंटरेस्ट है। ये है नहीं, यानी कि ये तीनों इंटरेस्ट है, तो आप इन तीनों पर इकट्ठे जोड़कर इंटरेस्ट दे दो तब भी वही बात, या फिर अलग अलग इंटरेस्ट दे दो। ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। इससे पहले आप 2 साल का बना लो, फिर आप इंटरेस्ट पे करो, जितने बच गए उस पर, इस पर जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, इसका होता है 100, ओके हो गया। इस पर जाएगा इंटरेस्ट, इसका हो गया 100। इस 100 का 10% क्या होता है, तो 100 का 10% 10 होता है, डन है।
2 साल का बनाया और आगे ये नंबर हो गए। ओके है यहाँ तक? ऊपर वाले नंबर सेम होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से, हमें पता है। और ये जो बच गए ये आपका ब्याज का ब्याज है, और ब्याज के ब्याज किसको शो करता है? अंतर को शो करता है, हमने पढ़ा ये पीछे। यानी यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 3000 हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा जोड़कर हो जाएगा 3000 प्लस में 300, और ये 10 और जोड़ दो 3310, और दोनों का अंतर 100 100 100 300 अलग से 10 यानी 310। अब इसी को हम इस क्वेश्चन में कैसे यूज़ करें, तो यहाँ पर देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे जल्दी कर पाते हैं। तो फिर से P हमें नहीं पता तो P हम लेट कर लेंगे। 5% की वैल्यू होती है 1/20। इस बार यहाँ 3 साल है तो क्यूब करेंगे, 20 की क्यूब कितनी होती है? तो 8000 यानी 8000 होती है। 8000 पर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। रेट हमें या तो 5% लगाना है या 20 से काट देना है, तो दोनों हमारे लिए ईजी है। 20 से काटेंगे कितना आ जाएगा इसको? तो 20 से जब आप इसे काटोगे तो 400, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। पहले 2 साल का कर लो, इसे ढक दो। 400 हो चुके हैं। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे करूँगा मैं, तो इस 400 का फिर से 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 2 साल का हो गया। अब एक बार इस पे इंटरेस्ट जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। अलग अलग कर दो या फिर सबको जोड़कर इकट्ठे दे दो, यानी कि 400 400 800 और ये 20 820 पे डायरेक्ट भी दे सकते हो आप, लेकिन अलग अलग करना ताकि आइडिया मिल जाए। कई बार वो इंडिविजुअल भी कुछ पूछ लेता है। तो फिर से इस 400 का निकालेंगे 20 से काट कर, तो नंबर आएगा 20। इस 400 का 20 और इस 20 को 20 से काटने पर 1 आता है। तो हमने अपनी तरफ से ट्री मेथड कर लिया, कोई पॉइंट नहीं बना, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं बना। अब वो कह रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है। हमारी तरफ से कितना अंतर आ रहा है देखा जाए तो ये है अंतर ब्याज का ब्याज, 20 20 40 20 60 और 1 61। हमें निकालना क्या है? धनराशि। धनराशि हमारी 8000 मानी हुई है। 61 से ये 2 बार में गुना करेंगे आ जाएगा 16000, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, तो हमने 2 साल का भी ट्री मेथड सीख लिया, 3 साल का भी सीख लिया, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन होने, अंतर वगैरह सब इसी से हो जाएंगे। कोई अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। ₹5000 की धनराशि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये देता है। यानी डिफरेंस दे दिया 32 रुपये। हमें राशि नहीं, ब्याज बतानी है, ब्याज का दर क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। पैसा कितना है? 5000। ओहो, पैसा तो इस बार पता है, हमें पता है, ठीक है, निकालो फटाफट। 2 वर्ष में पहला साल, दूसरा साल, रेट निकालना है, अंतर दिया हुआ है 32। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ कुछ वैल्यू आएगी और यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। ये बनेगा अंतर किस पर? इस पर, ठीक है। ये कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। मेथड ओके है ना? तो 5000 रुपये पर हमने, ये कोई पॉइंट है, इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज x मान लिया, x के नीचे 100, ये आ गया। फिर दोबारा इसी का हमने किया तो हमारे पास एक और नंबर आ गया जो कि है डिफरेंस, जो गिवन है कितना? 32। सॉल्व करें, 2 0 से 2 0, 50 से काटा 2, गुना होगा आएगा 64 और ये आपस में गुना होकर स्क्वायर बना देंगे, x² बराबर 64। तो x किसका स्क्वायर करें कि भैया 64 आ जाए? तो b यानी कि 8% का आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। ओके है, चलिए शाबाश, नेक्स्ट कर रहे हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? ठीक है, करते हैं। कोई पैसा है? पैसा नहीं पता, इतना पता है क्या हो जाएगी, तो आप लेट कर लीजिए। 4% होता कितना है? तो 1/25। 2 साल है, स्क्वायर किया 625, आगे वही रटाया ज्ञान, 25 और यहाँ 25 से कटकर 1। अब हमें इस बार क्या दिया हुआ है? हो जाएगी, मतलब अमाउंट दिया है आपको, तो अमाउंट मतलब सारा पैसा,
ठीक है। 25 25 50 इसमें जोड़ दिया तो 675 और 1 676 हमारी तरफ से अमाउंट हो रहा है 676 और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1352 और पूछा है कौन सी धनराशि। तो भैया ये है धनराशि, दिख रहा होगा सबको। मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल से डबल है, ठीक है डबल है तो मल्टीप्लाई करें तो 600 2 से गुना होगा 1200 और 25 गुना होगा तो 50 1250 ढूंढें, बिल्कुल सही, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितनी आसानी से निकलते जा रहे हैं क्वेश्चन, और ये तभी संभव है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ओके है। चलिए आगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी धनराशि 3 वर्षों में 3051 हो जाएगी यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज का दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए कितना है 8%। तो इस बार पी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या हो जाएगी, ठीक है। कितना हो गया 5%, 6%, 8%। अब तो एक सवाल खड़ा हो गया कि रेट तो भैया अलग अलग है, अब किसको लेकर चलेंगे। तो अगर रेट अलग अलग है तो आप जीरो की संख्या बढ़ा दो ना बाबा, ये लो जीरो की संख्या हमने बढ़ा दी, तब कर लो, करके देखते हैं। 5% निकालेंगे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो पहले साल 5% निकालेंगे, दूसरे साल 6% निकालेंगे, तीसरे साल 8% निकालेंगे। ऐसे कर सकते हो आप। या फिर एक और तरीका, बेसिक पे चलते हैं। हमें पैसा नहीं पता, याद करो स्टार्ट तो यहीं से हुआ था सब। और 5% की अगर रेट चल रही है तो 5% से पैसा बढ़ेगा, ठीक है। फिर 6% की रेट लगेगी दूसरे साल तो 6% से पैसा बढ़ेगा। फिर 8% की रेट लगेगी तो 8% से पैसा बढ़ेगा। और ये सब बढ़ने के बाद लास्ट में हो जाएगा 33051। सॉल्व करें, 33051 आ चुका है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 5 से 21 बार में, ये 5 से 20 बार। यहाँ पर जब हम करेंगे तो देखो ये 7 से कटता है 3 बार में, यहाँ 7 से काटे इसे, तो 7 से जब ये कटेगा तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। 7 से जब ये कटेगा तो 7 से 4 बार में 28 बचा 2, 7 से 2 बार में 14 बचा 6, 7 से 3 यहाँ पर 6 बचा तो 9 बार में 63 बचा आपका 2, 7 से 3 बार में आ गया 21। और काट दीजिए, 3 से ज़रूर कटेगा ये, 3 से 14 बार में 42, 3 से 3 बार में 9, 3 से ये 1 बार में। शाबाश, डन है। चलिए आगे। अब ये 20 लिखा हुआ है, 20 है तो 2 से ये कटेगा 10, 2 से इसे काट दीजिए, आ गया 53। थोड़ा और इजी करेंगे तो 2 से ये कट के 5, 2 से इसे काट देंगे तो आ जाएगा आपका 54। 53 और 54 की बात करें तो 54 देखो इसे काट पाता नहीं काट पाता, तो 9 से चेक कर रहे हैं, 9 से काट पाएगा नहीं काट पाएगा, तो 9 से ये कट जाएगा आपका। तो कितनी बार में कटेगा चेक करें, 9 से 1 बार में 9 बचा कितना 5, 9 से फिर आप करेंगे तो 9 से 5 बार में 45 बचा कितना, शाबाश 53 था, बचेगा कितना तो 5 3 8, 9 से 9 बार में 159। 53 से डायरेक्ट कट जाएगा ये 3 बार में, तो हमने इस पूरे नंबर को काट दिया। अब 3 से ये कटेगा 2 बार में, चलिए 2 से ये नीचे काट दिया 50। तो ये नंबर बचे हैं आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर बचे। तो 5 गुने 5 25, 25 के पीछे 3 जीरो यानी बी 25,000 करेक्ट आंसर हो गया। तो आप थोड़ा ध्यान से इसे अच्छे से नोट करेंगे और कट करेंगे, ओके है। चलिए एक बार हम ज़ीरो वाले मेथड से भी देख लेते हैं ये हो पा रहा है या नहीं। अगर हम ज़ीरो वाले मेथड से करते तो P जो है वो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लेट कर लेते, और पहला साल, दूसरा साल और तीसरे साल की बात हो रही है तो पहले साल 5% लगाते तो कितना आ जाता भैया 500 आ जाता। फिर दूसरे साल 6% लगाते तो 6% से कितना आ जाता 600 आ जाता। फिर हम 8% लगाते तो कितना आ जाता 800। यहाँ 5% चल रहा है, यहाँ 6 चल रहा है और यहाँ 8 चल रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है और कोई बात नहीं है। फिर ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जाएगा इस साल, तो इस साल जाएगा तो इस साल तो 6% लगता है, इसका 6% कितना होता है तो 30 होता है।
2 साल का हमने निकाल लिया। अब बात आगे बढ़ाई जाए, 8% पे आ गए तो इसका 8% ब्याज का ब्याज दे रहे, 8% इसका 40, इसका 8% 48, इसका 8% निकालेंगे तो 3 गुने में 8 24, पीछे के 0 कट गए यानी 2.4। ये हमने पूरा कर लिया, ये हमारी तरफ से पूरा हो गया। हमें क्या दिया हुआ है, तो भैया हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट को जोड़ें, 5 6 8 यानी कि 5 6 11 8 19, 1970। और ये पूरा जोड़कर जो आपका बनेगा, हिसाब जल्दी से देखें तो ये हो गया 500 600 1100 8 1900 1930 1970। 1970 में ये आप फिर जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका टोटल मिला के 50। 1970 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 220 यानी कि 2020, और ये 0.4 आपका अलग से हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 30 40 हो गए 70, 70 में 50 जोड़ा आपका 120.4, और ये पूरा जोड़कर आपका आ गया 1900, यानी कितना बन गया ये, तो 19 और 1 20, 20 20.4। चलिए 20 20.4 इंटरेस्ट हो गया, लिखो यहाँ पर इसके साथ 20 20.4 हमारा इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट जो दिया हुआ है हमें वहाँ पर 30051 दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पर आपको निकालना है धनराशि, और धनराशि जो निकालनी है उसके लिए गुना करो 1 2 3 4। तो जब मैं इसे गुना करूँगा तो देखो सीधा सीधा हमें आइडिया लेना है और कुछ नहीं है। पीछे क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 4 है, देखो कट पाएगा पूरा। अगर ध्यान से आप पूरा आइडिया लोगे तो ये पूरा अगर मैं काटूँ तो 1/4 जो है ये कुछ 25 बनाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं पॉइंट में बनाऊंगा तो कितना आएगा, ये 25 बनाएगा। तो आइडिया ले लो, बी यानी कि 25,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपके हाथ में समय बचाना, कैसे कैसे समय बचता है मैं सब आपको बताता जा रहा हूँ। ओके है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा घर से, आप इसे घर से ट्राई करके लाएंगे। जब तक के लिए आप इसे करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। डन है, चलिए।